तो हम बात कर रहे थे कि लोग जो रहते थे वो सिटी में रहते थे और सिटी के आसपास जो है वो फोर्ट बनाया जाता था। फोर्ट यानी कि किला हो गया या दुर्ग हो गया। और इस तरीके से क्या होता था कि इस तरीके से क्या होता है कि फोर्ट जो रहता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था वहाँ के लोग रहने वाले लोगों को। ठीक। अब इससे क्या रहता है कि साथ ही साथ एक और फ़ायदा जो किंग को मिलता था कि वो प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते थे कि कितने लोग जो फोर्ट के अंदर रहते हैं और कितने लोग बाहर रहते हैं। उनका आना जाना जो रहता था वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता था, और जो लोग फोर्ट के अंदर रहते थे उन्हें राजा के नियम कानून इनका पालन करना पड़ता था। तो एक प्रॉपर कंट्रोल हो पाता था लोगों के ऊपर। अब ये जो वॉल्स, और वॉल्स भी छोटी मोटी वॉल्स नहीं, ह्यूज वॉल्स जो फोर्ट के लिए बनाने के लिए चाहिए रहती है, उनके लिए बहुत भयंकर प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये प्लानिंग जो उन्हें करनी पड़ती है वो तो करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगने वाले हैं। एफर्ट्स यानी कि इनॉर्मस इनॉर्मस लेबर लगने वाला है। हज़ारों मर्द, औरतें और उनके बच्चे, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वो लगेंगे। और हज़ारों या लाखों ब्रिक्स लगने वाली है या स्टोन लगने वाले हैं उस फोर्ट की प्रिपरेशन में। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए राजा के पास रिसोर्सेज होने चाहिए, और वो रिसोर्सेज कैसे आते हैं वो हम आगे समझेंगे। तो एक जो दीवार, एक फोर्ट की दीवार जो अभी भी बच गई है वो हमारे पास है इस इमेज में, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये पर्सन जो है फोर्ट की दीवार पे ऐसे स्लैंटेड दीवार पे खड़े हैं। तो ये जो फोर्ट की दीवार बनी है ये कहाँ पे है? कौशंबी। कौशंबी जो है आज के इलाहाबाद, या अब नाम चेंज हो गया है इसका, प्रयाग राज हो गया है। तो प्रयागराज पे यहाँ पे जो है इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के पास एक साइट मिली है कौशाम्बी की, जहाँ पे हमें ये वॉल्स मिलती है। देखिए कैसे ये वॉल्स बनी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि 2500 साल पहले ये वॉल्स बनी थी। मतलब इतनी पुरानी वॉल्स अभी भी इतनी मजबूत है कि आज भी टिकी हुई है। और आपको बता दूं उस समय सीमेंट और ये सब का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर भी ये वॉल्स जो है आज भी एकदम सुरक्षित है। कौशाम्बी में और हमें ये मिला है, और भी इन साइट्स पे और जो है हाउसेस और वॉल्स भी मिली है। तो ये आप देख सकते हैं इन इमेजेस में, ये वॉल्स हैं और दूर दूर तक ये वॉल्स फैली हुई हैं, काइंड ऑफ प्रोटेक्शन के लिए है। अब जो नए राजा लोग रहते थे, पुराने राजा तो हमने बता दिया ऋग्वेद के कि ना तो पैलेसेस होती थी, ना ये टैक्स कलेक्ट करते थे, टैक्स यानी कि कर लगान कलेक्ट करते थे, नहीं आर्मी होती थी। अब ये नए राजा जो आ रहे हैं वो उनके पास बड़ी आर्मियाँ होती थी, राइट, स्टैंडिंग आर्मी होती थी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बैटल रखना या उनके जो एम्पायर है, जनपद है, महाजनपद है, उसकी प्रोटेक्शन करना। और जो ये सोल्जर्स रहते थे इनको रेगुलर सैलरी राजा पे करता था। क्यों? क्योंकि इन्हें साल भर इन्हें सोल्जर का ही काम करना पड़ता था। अब इनका पेमेंट्स होता कैसे था और बाकी पेमेंट्स कैसे होते थे? तो एक पंच मार्क कॉइन्स तो हमने देखे हैं, लेकिन पंच मार्क कॉइन्स यानी कि कुछ इस टाइप के सिक्के जहाँ पे मेटल की शीट जो रहती थी उसे उस पर पंच कर दिया जाता था कुछ प्रिंट। ठीक है, तो इस टाइप से ये अलग अलग डिज़ाइन के, और मेटल यानी कि हो सकता है वो चांदी हो यानी कि सिल्वर हो या गोल्ड हो, इन टाइप की कॉइन्स जो रहते थे वो राजा जो किंग थे वो इशू करते थे, और इनसे ही पूरा व्यापार जो चलता था वो चलता था। इनको ही एक्सचेंज करके लोग चीज़ें खरीदते थे, बेचते थे, राजा अपनी आर्मी को पे करता था। लोग अगर कर देते थे तो कुछ लोग कॉइन्स में भी राजा को टैक्सेस देते थे, कर देते थे, लगान देते थे, एक ही बात है। अब राजा को आपने देख लिया कि क्या क्या खर्चा करना पड़ रहा है इन महाजनपद के राजाओं को। एक तो बहुत बड़े फोर्ट्स बनाने पड़ रहे हैं, आर्मी चाहिए उनको, तो इस चीज़ के लिए उन्हें पैसा चाहिए, पैसा यानी कि रिसोर्सेज चाहिए। और वो कैसे कलेक्ट करते थे? तो वो जो है आम लोगों पे टैक्सेस लगा के
जो कि रेगुलर वे में टैक्सेस लगा के करते थे। उससे पहले जो राजा थे जनपद के, जो नॉर्मल राजा थे, वो कैसे अपना भरण पोषण करते थे, तो बेसिकली ओकेजनली गिफ्ट्स जो थे लोग लाते थे उनके लिए, तो उससे उनका गुजारा चल जाता था। लेकिन अब इतना बड़ा रिसोर्सेज, इतने बड़े खर्चे जो हैं उन्होंने पाल लिए हैं, तो उन्हें रेगुलर अब टैक्सेस चाहिए। अब टैक्सेस कैसे रहते थे, तो टैक्सेस क्या होता है, जो इनकम रहता है उसका एक पार्ट, जो लोगों की कमाई होती है उसका एक पार्ट जो रहता है लोग राजा को दे दे, इस टाइप से टैक्स लगाते हैं। और लोगों की कमाई बेसिकली उस समय क्या थी, अधिकतर लोग फार्मर्स थे। तो राजा ने तय कर दिया कि यार 1/6 पार्ट ऑफ जो आपकी फार्म यील्ड होगी, यानी कि जो क्रॉप्स आपके निकलेंगे, जो उपज होगी आपकी, उसका 1/6 पार्ट, जैसे मैं भाग बोलूँगा, भाग वो दे देना। ठीक है, तो सपोज ये पूरी यील्ड हुई, राजा को पूरी मतलब एक फार्मर को इतना आया, तो उसका 1/6 पार्ट जो ये वाला हिस्सा है वो टैक्स की तरह कलेक्ट कर लिया जाएगा राजा के द्वारा। ठीक है, ये तो फार्मर्स हो गए। बाकी जो लोग जैसे क्राफ्ट पर्सन हो गए, क्राफ्ट पर्सन यानी कि एक जो जूते बनाता है, एक जो कपड़े बनाता है, दूसरा हथियार बनाते हैं, तो इस टाइप की जो लेबोरियस वर्क रहते थे, स्किल्ड लेबर, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन वीवर को, जो कपड़ा बुनने वाले लोग रहते थे, उन लोगों को, या स्मिथ जो हो गए, जैसे गोल्ड स्मिथ हो गए या फिर आयरन स्मिथ, उन्हें राजा के लिए एक दिन या कुछ दिन महीने में राजा के लिए काम करना पड़ता था। हर्डर्स यानी चरवाई कैसे करते थे टैक्स, तो वो या तो राजा को अपने एनिमल्स दे देते थे, या फिर एनिमल प्रोड्यूस यानी कि दूध, दही, घी, या फिर नॉनवेज हो गया जो एनिमल प्रोड्यूस से रहता है, वो दे देते थे। साथ ही साथ जो बिजनेस होता था, जो लोग ट्रेड करते थे, यानी कि जैसे बहुत सारे आइटम्स रहते थे, वो ट्रेडिंग होती थी उनकी भी, दुकान खोल के लोग बैठे रहते थे, तो टैक्स राजा उन गुड्स के बेचने पे भी टैक्स ले लेता था। साथ ही साथ हंटर गैदरर्स जो हैं, जो फॉरेस्ट से ही सामान लाते थे, जैसे हनी हो गया, टिम्बर हो गई, टिम्बर यानी कि एक टाइप की वुड हो गई जो फॉरेस्ट से निकलती थी, तो वो भी राजा को जो फॉरेस्ट के आइटम्स थे उनका दे देता था, एक पार्ट राजा को दे देते थे।